आज हम सीखेंगे कि ई ग्रास पर चालान कैसे बनाया जाता है। न्यू यूजर पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। यहाँ आपको ईमेल आईडी भरनी होती है और कैप्चा भरने के बाद इसको हम सबमिट कर देते हैं और लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो हमको नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेने हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद देखिए आपके सामने चालान जनरेट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, अनेक लोगों की डिमांड थी कि मैं ई ग्रास पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों की डिमांड पर प्रस्तुत है आज की ये वीडियो ई ग्रास पर पूरी जानकारी के साथ। इस वीडियो में मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि आप जिस डिपार्टमेंट का चालान बनाएं ई ग्रास पर, तो उस डिपार्टमेंट में जाकर पहले पता कर ले कि उसका वास्तविक हेड क्या है जिसमें आप पेमेंट करने वाले हैं। और ई ग्रास चालान बनाने के बाद भी आप एक बार उस ऑफिस में जाकर उस चालान को दिखा दें कि आपने जो कुछ भी पेमेंट के लिए भरा है, जो चालान बनाया है, वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके द्वारा कोई भी गलती हुई तो आपका पैसा आने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो बिना वक्त गंवाए आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम सीखेंगे कि ई ग्रास पर चालान कैसे बनाया जाता है। ई ग्रास पर वैसे तो क्या है कि बहुत तरह के चालान बनते हैं, इसलिए सारे चालान के बारे में बताना बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन एक जो बेसिक नॉलेज है कि चालान बनाया कैसे जाता है, प्रोफाइल कैसे तैयार किया जाता है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, उस पर सर्च करना है ई ग्रास। ई ग्रास को जैसे सर्च करेंगे आप तो देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की साइट का एक लिंक है, यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार का एक इंटरफेस ई ग्रास पोर्टल का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको यूजर नेम भरना होता है, पासवर्ड भरना होता है और नीचे कैप्चा, उसके बाद लॉगिन कर। तो अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम है तो आप यहाँ से सीधा लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस जगह जाकर। देखिए न्यू यूजर पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। इसको भरने के बाद हम अपनी आईडी बना सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी लॉगिन आईडी तैयार कीजिए। तो लॉगिन आईडी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा ये आप चाहें, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ और इसको चेक करना पड़ेगा कि ये आईडी अवेलेबल है या नहीं है। तो चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो राइट का निशान आ गया, इसका मतलब ये आईडी बन सकती है। तो आप आगे बढ़ने से पहले ये काम जरूर कर ले कि यहाँ पर चेक कर ले, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जब लास्ट में जाके सबमिट करें तो उसके बाद आपको वापस आईडी पर आना पड़े। तो ये आईडी अवेलेबल है। उसके बाद हमें यहाँ एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है और उसी पासवर्ड से आप ई ग्रास की आईडी में एंटर करेंगे। देखिए पासवर्ड पॉलिसी है कि यह एक अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि इसमें कैरेक्टर भी होना चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और एक कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम एक पासवर्ड बना रहे हैं। देखिए मैंने दो चीज़ें दिखती हैं, एक कैपिटल लेटर है और बाकी के छोटे वाले लेटर हैं। तो और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर बना रहा हूँ। तो आप आगे जो ये येलो आपको दिखाई दे रहा है, आपको संकेत कर रहा है कि आपका जो पासवर्ड है कितना स्ट्रॉन्ग है, नहीं है। तो एक एवरेज स्ट्रॉन्ग आया है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए आगे एक्सीलेंट, यानी कि आपका पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसी पासवर्ड को दोबारा कन्फर्म करने के लिए आपको नीचे बढ़ना होगा। ये दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। अब यहाँ आपको नाम लिखना होता है। कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखिए, या आप अगर खुद ही बनाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से तो आप अपना नाम लिखिए। मैंने ये नाम भर दिया, फर्स्ट नेम भर दिया, लास्ट नेम भर दिया। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी होती है। तो देखिए मैं कुछ भी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ अभी। यहाँ आपको ईमेल आईडी भरनी होती है। ये ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि इस पर मैसेज आ सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना होता है। आप एड्रेस पूरा भरिए, मैं पूरा नहीं भर रहा हूँ अभी। उसके बाद कंट्री आपका इंडिया ही लेना है आपको। कंट्री में आपका स्टेट कौन सा है वो ले लेना है। और नीचे आपको सिटी भरनी है, आप किस सिटी में रहते हैं। और फिर आपको भरना होता है अपना मोबाइल नंबर जिस पर आप OTP लेना चाह रहे हैं। नीचे पिन कोड भरिए अपने शहर का। देखिए यहाँ पर आपको बस इसको भरना ज़रूरी नहीं है। देखिए इसमें जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं वहाँ आपको भरना ज़रूरी होता है, और जहाँ स्टार नहीं लगे हैं वहाँ भरना ज़रूरी नहीं होता। तो आप व्हीकल नंबर ही भर सकते हैं, और कोई भी टैक्स ID है आपकी वो भर सकते हैं।
जीएसटी नंबर है वो भर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब आगे चलते हैं जी, सेलेक्ट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए इसमें, और यहाँ उसमें उसका आंसर देना होता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि बाय द वे आप अपनी आईडी भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, या कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप इसको खोल ना पाएँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप इसको आसानी से खोल पाएंगे। तो इसलिए वही क्वेश्चन लें जो यूनिक हो और उसका आंसर सिर्फ आपको पता हो। तो यहाँ ले लीजिए कुछ भी, जैसे ये ले लेते हैं बर्थ प्लेस, और यहाँ उसका आंसर भी है। अब नीचे चलते हैं तो ये कैप्चा हमें भरना होता है, और कैप्चा भरने के बाद इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो देखिए आईडी का फॉर्म हमारी तरफ से अच्छी तरह भरा जा चुका है। अब ओटीपी के लिए आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी, तो यहाँ कंफर्म कीजिए, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने ओटीपी को फिल किया है और इसको वेरीफाई करेंगे, तो ये प्रोफाइल अपडेटेड हो गया है। तो देखिए जब आपका ओटीपी आ चुका है, आपका प्रोफाइल तैयार हो चुका है, तो अब यहाँ से हम लॉगिन करेंगे और अपना पासवर्ड भरेंगे यूज़र नेम भरने के बाद, और उसके बाद कैप्चा भरते हैं और लॉगिन करेंगे। तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर देखिए कई चीज़ें, होम है, प्रोफाइल है, डिपार्टमेंट, मैप है, अकाउंट है और सर्च रिकॉर्ड। तो देखिए होम तो आपके सामने है जो दिखाई दे रहा है। प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको क्रिएट प्रोफाइल आएगा। यहाँ आपको प्रोफाइल बनाना है कि आपको किस तरह के चालान बनाना है उसके लिए। तो चालान के लिए प्रोफाइल आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्रिएट प्रोफाइल यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट मैप, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपको पता नहीं है कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है या उस डिपार्टमेंट का हेड क्या है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप डिपार्टमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो अगर कुछ कॉमन हेड हैं जहाँ ज़्यादा चालान होते हैं, इस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे। इसमें आपका नहीं है तो आप यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे हम स्टाम्प का चालान बनाना चाहते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे स्टाम्प, तो नीचे आ गया रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट। तो आपको ये नोट कर लेना है क्योंकि आगे इसी से हम प्रोफाइल बनाएंगे। 86 आगे हम भरेंगे तो तुरंत आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ और सर्च करना है तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरा है बजट हेड सर्च, उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे दोबारा हम यहाँ से लेंगे डिपार्टमेंट सर्च, हमने अभी 86 आया था हमारा, देखिए ये आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाके सर्च करेंगे तो देखिए नीचे ये जो डिपार्टमेंट की लिस्ट है वो आ गई। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए जो इस डिपार्टमेंट में मेजर हेड क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। इसमें से अब ये हमारे काम का है स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क। अब इसमें देखिए ये सारे जुडिशियल स्टाम्प हैं, और नीचे हम देखते हैं तो ये वाला अन्य गैर अदालती स्टाम्प। तो यहाँ हमें पता लग जाता है और इनको नोट कर लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में आपको पेमेंट करना है तो उस डिपार्टमेंट से आप कंफर्मेशन ले ले सब कुछ कि उनका हेड क्या है, और तभी चालान बनाएं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो आपका पैसा वापस आने में बहुत समय लगेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक ध्यान रखने की चीज़ है कि जिस भी डिपार्टमेंट को आपको पेमेंट करना है उससे यहाँ से जनरेट करके एक बार वहाँ दिखा ले कि भाई मैंने ठीक बनाया है या नहीं बनाया। तो देखिए आगे अकाउंट है, इसमें आप अपना जो अकाउंट आपने बनाया था उसको प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से पासवर्ड चेंज किया जा सकता है। और ये है सर्च रिकॉर्ड, तो आपने जितने भी चालान बनाए होंगे वो नीचे यहाँ पर आपको आ जाएंगे। यहाँ GRN नंबर डाल के जैसे सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफाइल में, क्रिएट प्रोफाइल। यहाँ जाएंगे, देखिए हमें डिपार्टमेंट सर्च करना है। अभी हमने सर्च किया था वहाँ 86 लिया, या रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमको मेजर हेड भरना पड़ेगा कि हमें जब पेमेंट करना है वो किस हेड में करना है। तो स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में हमें पेमेंट करना है, तो ये ले लिया। अब जैसे ये लिया तो बाईं तरफ आप देखिए वो सारी चीज़ें जो अभी आपने देखी थी वो यहाँ कर खुल गई है। तो हमको नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेने हैं, तो नीचे चलिए देखिए ये वाला अन्य गैर अदालती स्टाम्प की बिक्री से आए 00300210202000। अब इसको हमें दाएं तरफ वाले इस विंडो में लाना है। तो उसके लिए देखिए 2 बटन दिए हुए हैं, तो आप ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो ये इधर आ गया। अब मान लो कोई गलती से इधर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है,
आप उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से हट जाएगा। अब बस सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ से सबमिट करना है इसको और आपका प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब हमें प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। तो ये प्रोफाइल हमारा खुल गया है और प्रोफाइल में से हमें नॉन जुडिशियल लेना है, इसी नाम से हमने बनाया था। ये नॉन जुडिशियल में बनाएंगे तो देखिए आपके सामने ये आ गया। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद देखिए आपको सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ऑफिस सेलेक्ट करना होगा जो प्रोफाइल में है। अब इसके बाद यहाँ पैन नंबर भरना होता है, अगर नहीं है तो भी चलेगा लेकिन आपको भर देना चाहिए पैन नंबर। पैन नंबर नहीं है तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर हमको ईयर भरना होगा कि किस ईयर में हम चालान जनरेट कर रहे हैं, हमें अमाउंट किस ईयर में जमा कराना है। तो हम करंट ईयर लेंगे 2024-25 और उसके बाद स्टाम्प के लिए हम यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करेंगे। मंथली सेलेक्ट करने के बाद देखिए मंथ, जिस मंथ में हमें चालान बनाना है तो नवंबर सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर अमाउंट भरना होगा कि कितने अमाउंट का हमें स्टाम्प लेना है। हमने यहाँ 2000 रुपये भरे हैं डेमो के लिए, तो जो स्टाम्प पर जो डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को यहाँ पर भरना होगा। 1% होगा 2000 पर, यानी कि 20 रुपये हमारा डिस्काउंट होगा। तो यहाँ हम 20 रुपये डिस्काउंट भर देंगे। अब देखिए आपको अब आगे पेमेंट मेथड चुनना है। आपको पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से देना है या नेट बैंकिंग से देना है या फिर मैनुअल देना है बैंक में जमा करा के। आप UPI से ही पेमेंट कर सकते हैं। अब बैंक से में कैश देना है, चेक देना है, वो सेलेक्ट करना है। और फिर अगर कैश देना है तो कौन सी बैंक में देना है वो देंगे। SBI एनीवेयर ले लिया। यहाँ आपका नाम भर दीजिए, नीचे आपका मोबाइल नंबर भरना होगा, पिन कोड भरना होगा और यहाँ आपका लाइसेंस नंबर भर दीजिए। जो भी लाइसेंस नंबर है स्टाम्प वेंडर का वो नीचे अपना सिटी भर देंगे। और रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं किस पर्पज़ से आपने ये पेमेंट किया है, यानी कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प के लिए या तो NJ लिख सकते हैं शॉर्ट में या नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद देखिए आपके सामने चालान जनरेट हो चुका है। इस चालान में आपको कितना पैसा जमा कराना है डिस्काउंट के बाद वो आ जाएगा। तो आपने जो बैंक चुना है उस बैंक में जाकर इसको जमा करा सकते हैं। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप जहाँ भी चाहे वहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है तो हम यहाँ इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए चालान जनरेट हो चुका है। बस सिंपली आप उसी बैंक में जाइए जो बैंक आपने चुनी है और वहां जाकर इसको जमा करा दीजिए। तो इस प्रकार आप स्टाम्प के लिए पेमेंट चालान के द्वारा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कमी है, कोई गलती है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं उसको दूर कर सकूं। अगर आप कोई नया वीडियो किसी विषय पर चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे मैं उस विषय पर नया वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।